हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सब? डर गए क्या? नहीं, डरना नहीं है। चलिए, नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की क्लास में हम जो आपको बताने वाले हैं, ये अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो पूछा ही जाता है। क्यों ना हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। और 2-4 मिनट का वीडियो है, कंप्लीट आप देख लेना शुरू से अंत तक, और हम आपको अच्छे से समझा देंगे। चलिए, अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पहले इसको जानते हैं, फिर परिभाषा इसका लिखेंगे। हम मान लिए एक रिएक्शन ए मोल्स ए है प्लस बी मोल्स बी है, इससे बन रहा हमारा प्रोडक्ट मान लो पी। तो भैया ये जो हमारा है इसको अभिकारक नाम देते हैं। ये हमारा अभिकारक है यानी रिएक्टेंट है। क्या है भैया? रिएक्टेंट है। और इसको कहते हैं प्रतिफल, प्रतिफल यानी प्रोडक्ट। तो अभिकारक और प्रतिफल समझ गए। और ये भी बात याद रखना कि ये अभिकारक टूटता है और प्रतिफल बनता है। अभिकारक टूटता है, जैसे गेहूं से आटा बनाओ। गेहूं से आटा बनाया है कभी? तो गेहूं क्या होता है? टूटता है। आटा क्या होता है? बनता है। तो जो टूटेगा उसको आप अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहोगे, और जो बनता है उनको आप प्रतिफल कहोगे। अब एक होता है रिएक्शन का रेट, अभिक्रिया की दर। और अभिक्रिया की दर साथियों आर से डिनोट करते हैं, आर से। तो R जो है समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण का। किसके? अभिकारक के सांद्रण का, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट नहीं बात कर रहा हूं मैं। अभिक्रिया की दर किन पर निर्भर करती है? तो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, यानी इन दोनों पर निर्भर करेगा, ना कि इन पर करेगा। किन पर करेगा? इन दोनों पर करेगा, इन पर नहीं करेगा। क्योंकि अभिक्रिया की दर को आर से लिखते हैं, और अभिक्रिया की दर जो है, अभिक्रिया का दर नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट होता है, वो अभिकारक के कंसंट्रेशन पर, सांद्रण पर निर्भर करता है। यानी हम यहाँ से ऐसे इनको लिख सकते हैं भाई साहब, क्या कि आर जो है समानुपाती होगा अभिकारक में। कौन है? ए का सांद्रण। सांद्रण को हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखना, बिग ब्रैकेट में। इसका पावर ए हो जाएगा, यहाँ जो रहेगा वो पावर में जाएगा, और बी का पावर हो जाएगा बी। ये बी भी अभिकारक है, और इसका ये मोल जो है ऊपर में जाता है, ऊपर में। अब क्या करना है, इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा आर बराबर के ए का पावर ए इंटू बी का पावर बी। ये जो आपका निकला है ना, ये इन्हीं को कहते हैं अभिक्रिया का दर नियम व्यंजक। इसी को क्या कहते हैं? दर नियम व्यंजक। इंग्लिश में कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, दर नियम व्यंजक। ध्यान देना, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब परिभाषा पे आते हैं। अभिक्रिया की कोटि क्या है? कोटि मतलब होता है चोटी। चोटी दे गाना सुने होंगे। हाँ, ये छोटी तोर चोटी बवाल लागता, मतलब समझे? चोटी मतलब कहाँ होता है? चोटी, चोटी मतलब ऊपर, है ना? चोटी कहाँ? ऊपर। यानी यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि यहाँ अगर हम यहाँ से हम कोटि निकालना चाहेंगे, यानी ऑर्डर निकालना चाहेंगे, तो हम कहेंगे चोटी को जोड़ दो, यानी ए और बी को जोड़ दो तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो परिभाषा भी तो यहीं पर क्लियर है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के, किसी रासायनिक अभिक्रिया के, ये कौन नियम? दर नियम व्यंजक में, दर नियम व्यंजक में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं के, ये भी अभिकारक, ये भी अभिकारक, अभिकारक अणुओं के घात, घात माने पावर, घातों के योग को जोड़ दिए, घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। फिर से जानिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम व्यंजक में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं के जो घातों का योग होता है, उसी को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके एग्जाम में आ गया, कैसे लिखोगे? तो कहेंगे कि द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ, पार्टिसिपेटिंग इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का सम होगा, पावर का सम होगा, उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब अभिक्रिया की कोटि के लिए आपको एक एग्जाम्पल सा दे रहे हैं, देखना बताना। आर बराबर है कि
ए का पावर 1 बी का पावर 1। बताओ यहाँ पर हमको कोटि निकालना है यानी ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1, पावर को जोड़ो ना भैया 2, एक यहाँ 1 + 1 = 2। अगर एक और एग्जांपल r बराबर के a का पावर 1/2 b का पावर 1 और यहाँ से कहेगा कोटि निकालो, कहिएगा कोटि, ओए कोटि मना चोटी, कोटि मना चोटी, ओ छोटी तो हर चोटी बाबा लागता, मतलब 1/2 लिखा +1 करा, 1/1 लिख दो, 1 और 2 कैल्शियम 2, 1 + 2 बराबर 3/2, आंसर आ गया। समझ रहे हैं? तो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में से देगा दिया रहेगा और कहेगा कोटि बताओ, कोटि बताओ, 0 भी होता है कोटि, 1 भी होता है ना, तो याद रखिएगा प्रथम कोटि 0 1 रहेगा कोटि, प्रथम कोटि 0 रहेगा तो शून्य कोटि, 2 रहेगा द्वितीय कोटि, फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर होता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि अगर डिफिनेशन पूछेगा तो परिभाषा पूछेगा तो यही परिभाषा देना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम व्यंजक में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं के घातों के योग को अभिकारक अणुओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिकारक अणुओं के घातों के योग को अभिक्रिया कोटि कहते हैं। कहाँ भाग ले रहा है? दर नियम व्यंजक में। दर नियम व्यंजक में भाग लेने वाले जो अभिकारक अणु होगा उसका जो पावर होगा उसी के योग को कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा कोटि। समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज तक बने रहिए और कहते भैया देखो हमेशा पढ़ाई लिखाई करो क्योंकि अब समय कम है, अब पूरा एकदम समय कम है और अपने सिलेबस को पूरे ध्यान से समझो और हम जो बता रहे हैं उनको भी समझिए। अगर समझ में आता है भैया और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह से आप सभी वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। इस तरह से हम आपके लिए देखिए कितना पसीना है ना, छर चुहाता पसीना, अब फिर भी हम क्लास लेना नहीं छोड़ रहे हैं, कंप्लीट हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो भैया इसी तरह हम आपको पढ़ाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।